वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट के कुछ समय से लगातार बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। आखिर ये गिरावट आ क्यों रही है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, एक एक डिटेल में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को इसका फायदा मिल सकेगा। निवेशकों को आइडिया लग जाएगा कि आगे आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, स्टॉक मार्केट क्रैश। बाजार क्यों गिर रहा है, क्या इसके पीछे के कारण है जो कि बाजार में लगातार गिरावट बनी हुई है। एक आम निवेशक सबसे जल्दी परेशान हो जाता है, क्योंकि बाजार में जैसे ही गिरावट होती है हर किसी को लगना चालू हो जाता है कि कहीं बड़ी गिरावट आ गई तो मेरे पैसे का आखिर क्या होगा। और सोचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि किसी को भी अपने पैसे का नुकसान बर्दाश्त होता नहीं है। इसीलिए एक आम निवेशक सबसे जल्दी परेशान होता है। गिरावट के पीछे छिपे बड़े कारण मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इस समय शेयर बाजार में लगातार दबाव बना हुआ है और निवेशकों के मन में डर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाजार में गिरावट आती है तो निवेशकों के मन में डर का आना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। आइए एक एक करके समझते हैं वो मुख्य कारण जिसकी वजह से बाजार में गिरावट जारी है। कौन से कारण है, एक एक डिटेल आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। नंबर 1 देखिए, FII की लगातार भारी बिकवाली हो रही है। यही कारण है कि लगातार भारतीय बाजार में गिरावट भी देखी जा रही है, क्योंकि FII लगातार बेचने के पीछे लगे हैं। माल बेच के निकलना है बस, इसी कोशिश में लगातार बेचते जा रहे हैं। जनवरी के महीने में ही FII ने 8,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर दी है। 8,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ये तो आप कह सकते हैं कि DIA लगातार खरीदारी कर रहे हैं, अदरवाइज सेंसेक्स आपको कहीं ज़्यादा नीचे फिसलता हुआ दिखाई देता था। SIP आम निवेशक का जा रहा है लगातार, जिसके कारण बाजार को काफ़ी हद तक सहारा है। अदरवाइज बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती थी। उसके बावजूद भी अगर इतनी बड़ी गिरावट है तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ तो बाजार में बड़ा चल रहा है। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो लिक्विडिटी कम होती जाती है, इंडेक्स पर सीधा दबाव आता है, क्योंकि बड़े बड़े स्टॉक्स में ही पैसे लगाए हैं। बड़े स्टॉक सबसे पहले टूटते हैं। इसी कारण इंडेक्स पे आपको दबाव देखने को मिलता है, यानी इंडेक्स आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। और सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जाने का मतलब है कि निवेशकों के मन में डर पैदा हो जाता है। यही वजह है कि बाजार संभल नहीं पा रहा है। यही कारण है कि बाजार अगर ऊपर आने की कोशिश भी करता है तो FII एक बार फिर से सेलिंग शुरू कर देते हैं, जिसके कारण लगातार भारी गिरावट देखी जा रही है। दूसरा कारण है कि कई निवेशक है कॉशियस मोड में है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का आखिर टैरिफ के ऊपर क्या फैसला आने वाला है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव फैसला आता है तो बाजारों को काफ़ी बड़ा सहारा देखने को मिलेगा और बाजार में अचानक से बड़ी तेजी भी आ सकती है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अमेरिका के, तो बाजार में एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि करंटली आप देख ही रहे हैं। लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि पॉजिटिव फैसला टैरिफ के ऊपर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, जिसके कारण काफ़ी हद तक भारतीय बाजारों को भी सहारा मिल सकता है। अमेरिका में टैरिफ से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर जल्द फैसला आने वाला है। अगर फैसला सख्त आया तो ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनियों पर दबाव आएगा,
इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि 50% का टैरिफ हमारे देश के ऊपर ही लगाया गया है। आगे भी और टैरिफ बढ़ाने की बातें हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल कर देता है तो आपके लिए सारी नेगेटिविटी खत्म होती हुई दिखाई देगी और बाजार एक लंबी रफ्तार के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट आखिर इसके ऊपर क्या फैसला देता है। मार्केट्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। किसी भी प्रकार की अनिश्चितता बाजार को पसंद नहीं आती है। यही कारण है कि बाजार में लगातार गिरावट बनी हुई है। यही डर अभी देखने को मिल रहा है आपको, जिस प्रकार गिरावट देखी जा रही है। यही डर के कारण बाजार में गिरावट भी देखी जा रही है। तीसरा कारण है यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप की नई धमकी आ गई है। 500% का टैरिफ लगाएंगे। और टैरिफ किस पे लगाएंगे? जो देश रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उन देशों पर। उसमें तो हमारा देश भी है, चाइना भी है, और भी कई देश हैं जो कि रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। धमकी आई है कि अगर वहां से इंपोर्ट किया तो हम 500% का टैरिफ आपके ऊपर लगाएंगे। 500% का मतलब है कि सारा कामकाज बंद हो जाना है। जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, अगर 500% लगेगा तो माल बेचने का फायदा ही नहीं है। यही डर बाजारों में भी है, जिसके कारण लगातार गिरावट देखी जा रही है। क्योंकि कई निवेशक है कॉशियस मोड में आ जाते हैं। एक बार फैसला आ जाए उसके बाद में देखेंगे क्या करना है, और एफआई बेच रहे हैं, जिसके कारण डबल इम्पैक्ट बाजार के ऊपर पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी आ गई है। उनका कहना है कि जो देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं उन पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। 500% काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 50% में ही बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो 500% अगर लग गया तो फिर क्या होगा? यही डर बाजारों को है, जिसके कारण लगातार गिरावट बनी हुई है। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल सप्लाई प्रभावित हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी और स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव असर पड़ेगा। बाजारों में नेगेटिविटी पहले ही शुरू हो जाती है। अगर ऐसी कोई भी खबर आना चालू भी हो जाए तो ज़्यादातर निवेशक है बाजार में निवेश करना पसंद नहीं करते हैं, और यही नेगेटिविटी का असर बाजार में देखने को लगातार मिल रहा है। चौथा कारण है कि अगर ये सब हो गया तो क्रूड ऑयल की कीमतों में भी तेजी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी तेजी शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं हुई है, लेकिन सेंटीमेंट का असर यहाँ पे भी पड़ा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में हाल ही में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक तेजी की शुरुआत हो चुकी है। भारत जैसे देश के लिए महंगा तेल का मतलब है बढ़ती इन्फ्लेशन। अगर तेल की कीमतें बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ना तय है, क्योंकि ज़्यादातर हम क्रूड ऑयल बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। अगर तेल महंगा आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक सामान का महंगा होना तय है, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। कॉस्टिंग अगर बढ़ गई तो सीधा सीधा उसका नुकसान कंज्यूमर के ऊपर ही आना है। यानी हर एक चीज़ में आपको महंगी होती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण भी बाजारों में गिरावट आ रही है। प्रॉफिट मार्जिन्स घटते जाएंगे कंपनीज के, तो कंपनीज का जो फ्यूचर का प्रॉफिट है वहाँ पे भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा, या फिर जो प्रॉफिट आता है वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा। यानी एक तरह से प्रॉफिट में लॉस कंपनीज के लिए भी हो जाएगा। इसका सीधा असर मार्केट के सेंटीमेंट पर पड़ता है। सेंटीमेंट नेगेटिव होने का मतलब है बाजार में गिरावट आना। यही सेंटीमेंट का असर फिलहाल आप देख रहे हैं। बाजार में गिरावट शुरू हो चुकी है और लगातार दिन ब दिन गिरावट जारी है। जब तक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पॉजिटिव नहीं आता है, तब तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार में आने वाले कुछ दिनों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर पॉजिटिव फैसला आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि बाजार में तेजी भी बड़ी बन सकती है। पांचवा कारण आप देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर। लगातार रुपया गिरते जा रहा है, 90 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। ये भी एक बड़ा नुकसान है। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है।
कमजोर रुपए का मतलब है इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है। बाहर से जो भी सामान आता है, हम जो भी चीज इंपोर्ट करते हैं, उसकी कॉस्टिंग अपने आप बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन का खतरा हो जाता है, महंगाई भी बढ़ जाएगी। विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि एफआईआई लगातार माल बेचकर जा रहे हैं। इसी वजह से एफआईआई और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है, चाहे एफआईआई हो या फिर हम हो। अगर किसी भी प्रकार के नुकसान का अंदेशा होता है तो हम भी अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। यही हाल एफआईआई का भी है। वो भी कॉशियस मोड में आ चुके हैं और लगातार बिकवाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर भारतीय बाजार में काफी तेज गति से देखने को मिल रहा है, गिरावट के रूप में। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। आज बाजार की गिरावट किसी एक कारण से नहीं बल्कि मल्टीपल कारण है। देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एफआईआई सेलिंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन, प्लस राइजिंग क्रूड, प्लस वीक रुपी, इन सभी का मिला जुला असर आपको बाजार में देखने को मिला है। कई कारण है, इसीलिए बाजार में बड़ी गिरावट लगातार देखी जा रही है। कल भी बड़ी गिरावट थी और आज एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए, निवेशकों को आखिर करना क्या है ऐसे समय में। घबराहट में सेलिंग ना करें। ज्यादातर निवेशक है घबराकर पूरी तरह से एग्जिट करना चाहते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है कि पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न यहाँ पे मिलता नहीं है। रिटर्न बनेगा बाजार के हिसाब से ही। बाजार जिस प्रकार रिटर्न डिलीवर करेगा, आपका पैसा उसी हिसाब से बनना है। यहाँ पे गारंटी तो होती नहीं है, तो आपको निवेश करने से पहले ही सारी जानकारी होनी जरूरी है। बाजार की जोखिम यहाँ पे हर समय बनी रहती है, तो पैसा एकदम पेशेंस वाला ही लगाने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म निवेशक क्वालिटी स्टॉक्स पर नजर रखें। अगर आप शेयर्स वगैरह में करने में इंटरेस्ट है तो केवल क्वालिटी स्टॉक्स पर ही नजर रखें। और जिस किसी को भी बाजार के इक्विटी शेयर्स के बारे में ज्ञान नहीं है, बेटर है आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है। जिसको बाजार के बारे में पता होता है, कौन सी कंपनी में क्या होने वाला है, बैलेंस शीट कैसी है, ऑर्डर बुक कैसी है, ये सारी जानकारी फंड मैनेजर के पास में होती है। उसके बाद ही कहीं भी निवेश करने को तैयार होते हैं। एक आम निवेशक को ये सब चीजें पता होती नहीं है, तो बेटर है आप भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। लमसम कीजिए, एसआईपी कीजिए, जैसा जिसका बजट है उसके हिसाब से निवेश करना है, लेकिन पैसा पेशेंस वाला ही लगाना है। अगर आपको इमीडिएटली पैसे की जरूरत है तो बिल्कुल भी निवेश ना करें, क्योंकि गारंटीड रिटर्न बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आज आपने पैसा लगाया, कल आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए। ऐसे केस में आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो जो भी पैसा लगाना है, काफी सोचकर समझकर निवेश करने की आपको जरूरत है। म्यूचुअल फंड या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी, आप जो भी आपका है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। किसी भी डर के कारण एग्जिट करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आप अपने ही पैसे का नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि बाजार पहले भी ऐसे ही चला है और आगे भी ऐसे ही चलना है। कैश का सही इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आपके पास जो भी पैसा है, जो भी कैश है, उसका सोच समझ कर इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि आगे आपको करना क्या है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करके रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।